ये कहानी काल्पनिक कहानी है। इस कहानी का शीर्षक है दूसरी औरत। जल्दबाजी में इतना अहम फैसला लेना ठीक नहीं प्रीति। एक बार फिर इत्मीनान और शांत मन से हर पहलू को ध्यान में रखकर विचार कर लो। अभी तुम्हारी उम्र इतनी भी नहीं निकली कि कुएं में कूदने जैसी नौबत आ जाए। सुंदर हो, अच्छी नौकरी है, एक से एक अच्छे लड़के मिल जाएंगे। खिड़की से बाहर रिमझिम फुहार देख रही ननद पर पैनी नजरें गड़ाते हुए अनीता ने कहा, मैंने अच्छी तरह सोच लिया है भाभी। बहुत चिंतन मनन करने के बाद ही मैं यह निर्णय ले रही हूँ। अनीता की ओर देखे बिना प्रीति ने जवाब दिया, लेकिन लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा? और तुम्हारे भैया और बाबूजी भी तो इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। मुझे भी तुम्हारा यह फैसला कतई पसंद नहीं है। कोई भी तो खुश नहीं है, अनीता ने प्रीति को गुजरते हुए कहा। 30 के पार हो चुकी हूँ भाभी। कुछ दिनों बाद शायद उम्र शादी के लायक भी नहीं बचेगी। अब तक न तो आपके सभ्य समाज ने मेरे बारे में सोचा और न ही भैया बाबूजी ने। मैं अच्छी तरह जानती हूँ भैया बाबूजी को क्या परेशानी है। इस बार थोड़ा तल्ख और व्यंग्यात्मक लहजे में प्रीति ने अनीता की ओर देखते हुए जवाब दिया, लेकिन वो ऑलरेडी शादीशुदा है, पत्नी और 2 बच्चे हैं। उसके एक पत्नी के होते कोई दूसरी शादी कैसे कर सकता है? कानून के हिसाब से भी देखा जाए तो यह सरासर गलत है। और बिना शादी के दूसरी औरत रखने का मतलब जानती हो समाज ऐसी औरत को क्या कहकर पुकारता है। प्रीति को काटो तो खून नहीं, वह तिल मितला गई। उसे समझते देर नहीं लगी कि भाभी उसके बारे में क्या कहना चाह रही हैं। वही जो बाहरी दुनिया के लोग फुसफुसा रहे हैं। वैसे तो शुरू से ही परिवार में भाई को ही तवज्जो दी जाती रही। माँ की मृत्यु के बाद तो जैसे उसका कोई सहारा ही नहीं रहा। बीमारी के चलते पिता की प्राइवेट नौकरी छूट गई। इकलौता बेटा होने के लाड प्यार में भाई इतना पढ़ नहीं सका कि कोई ढंग की नौकरी कर ले। एक छोटी सी दुकान पर सेल्समैन है। हाँ, भैया की शादी बड़ी धूमधाम से की गई। पिता ने जीवन भर की कमाई बेटे की शादी में लगा दी। बेटी के बारे में क्यों नहीं सोचा? अब भला बेटी क्यों न स्वार्थी हो जाए? आखिर उसका भी तो अपना जीवन है, कुछ सपने हैं। उसने क्या ठेका ले रखा है भैया भाभी और उनके बच्चों की परवरिश का? अब परिवार के सभी लोग डर रहे हैं। उन्हें यह चिंता नहीं है कि मैं किसी शादीशुदा शख्स से प्रेम करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ, बल्कि उन्हें डर है तो आर्थिक तंगी से 2-4 होने का। बच्चों के प्राइवेट स्कूल की मोटी फीस कौन देगा? महीने भर का राशन और अन्य खर्चे कहाँ से पूरे होंगे? भाई की छोटी सी तनख्वाह तो पता ही नहीं चलता कि कब और कहाँ गायब हो गई। जानती हूँ भाभी, ऐसी औरत को रखेल कहते हैं। इस बार गुस्से के साथ साथ प्रीति की आंखें थोड़ी नम थी। वह लगातार बोलती चली गई, लेकिन आप बेफिक्र रहिए, मैं ऐसा कोई निर्णय नहीं लेने वाली। विनीत ने मुझसे वादा किया है कि वो शादी करेगा और दोनों को खुश रखेगा। आर्थिक स्थिति से वह पूरी तरह से 2 पत्नियों को रखने में सक्षम है। रही बात कानूनी प्रक्रिया की, तो हम दोनों शादी करने के लिए अपना धर्म बदल लेंगे। बहुत से लोगों ने दूसरी शादी करने के लिए अपना मजहब महज चंद घंटों के लिए बदला और वह पूरी तरह से सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और वैसे भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले की तरह आप लोगों को खर्च उठाती रहूँगी। इस संबंध में भी मेरी विनीत से बात हो चुकी है, उसे कोई आपत्ति नहीं। और विनीत की पत्नी और उस बच्चों का क्या? कभी उनके बारे में सोचा है? क्या उनका जीवन पहले जैसा सामान्य रहेगा? बच्चे अपने पिता को किसी नज़र से देखेंगे? विनीत की पत्नी और बच्चों को घोर मानसिक आघात से 2-4 नहीं होना पड़ेगा। इस बार अनीता भी प्रीति की आंखों में आंखें गड़ा कर बोलती चली गई। वैसे तो इस बारे में तो बेचारी खुद ही ज़्यादा सही और सटीक दुखड़ा बता सकी है। यह चिट्ठी भेजी है आकाश की पत्नी ने तुम्हारे लिए। भाभी, अनीता के हाथ में कागज का टुकड़ा देख भावुक रह गई। शायद वह विनीत की पत्नी की इस प्रतिक्रिया के लिए तैयार नहीं थी। कुछ देर वह अनीता को एकटक देखती रही, फिर
कपकपाते हाथों से कागज का टुकड़ा ले लिया। न जाने क्यों यह पल उसे बहुत भारी और बोझिल लग रहा था। कपकपाते हाथों से उसने कागज का टुकड़ा खोलकर नज़र गड़ा दी। प्रीति, मुबारक हो, बहुत सुंदर हो तुम। मुझमें अब वैसी सुंदरता नहीं बची, या कह लो कि जी भर गया विनीत का मुझसे, तभी तो तुम आसानी से उसे रिझाने में कामयाब रही हो। हम लोगों का प्रेम विवाह हुआ था। कहना न होगा कि शादी से पहले कि हम दोनों में अटूट प्रेम था, लेकिन अब मेरी ड्यूटी सिर्फ बच्चों और घर गृहस्थी को संभालने की रह गई है। विनीत से अलग नहीं हो सकती, प्रेम भी करती हूँ और कुछ मजबूरियाँ भी है। शायद तुम नहीं समझ सकोगी, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम दूसरी औरत ही रहोगी जीवन भर, हमेशा। मेरे मरने के बाद भी सिर्फ दूसरी औरत, दूसरी पत्नी। दूसरी औरत हमेशा पहली पत्नी और उसके बच्चों का जीवन बर्बाद करने के बाद ही दूसरी पत्नी बनती है। दूसरी पत्नी यानी एक स्वार्थी प्रेमिका, अपने स्वार्थ के लिए पहली पत्नी के सपनों को मिट्टी में मिला देती है। सिर्फ तुम्हें ही दोष नहीं दूंगी, विनीत भी मेरा जीवन बर्बाद करने के लिए उतना ही जिम्मेदार है जितना कि तुम। प्रीति का पूरा शरीर पसीने से तर हो गया। कपकपा हाथों से चिट्ठी भी फिसलकर जमीन पर गिर गई। अपनी बेचारी से जिंदगी के सारे तर्क उसे बहुत छोटे होते नजर आए। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली और जमीन पर टपक रहे अश्रुओं से चिट्ठी में लिखे शब्द भी धूमिल होने लगे। तो दोस्तों, आप लोग इस कहानी से क्या समझे? ये कहानी आपको यह बताता है कि जीवन में आप सिर्फ एक ही बार शादी करें और एक ही पत्नी के साथ। अगर दो पत्नियों के साथ करेंगे तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। धन्यवाद।